बताइए क्यों किया दादी आपने ऐसा? क्यों किया आपने? वही आपकी बहू है, इसे आपने गायब करवा दिया। वो प्रेग्नेंट थी, आपका दिल नहीं पसीजा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी नजरों में रूही के होने वाले बच्चे का खून गंदा था। रूही को कोई गलतफहमी हुई है बेटा। पता नहीं किसी नर्स ने उसे क्या बता दिया, वो मुझ पर शक कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसे गलतफहमी हुई है। कब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। दादी वो नर्स मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि रूही दादी के अलावा इस दुनिया में सारे झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं। दादी इतना गलत काम नहीं कर सकती। वो इस घर की बड़ी है, हेड ऑफ द फैमिली है, बुजुर्ग है, मालकिन है इस घर की, पूजा पाठ करती हैं। वो गलत कैसे करेंगी? फिर तो दादी आपके बारे में ये भी झूठ बोलेगा। अंदर आओ। दादी 5 साल पुरानी बात तो याद नहीं आपको, 5 दिन पुरानी बात तो याद होगी ना? पहचाना इसे? यार बेटा ये कौन है? पापा ये वही मैकेनिक है जिसने हमारी गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से रूहान की जान खतरे में थी। ये वही है। बोलिए दादी, इसे आप जानती हैं कि नहीं? क्या? कार को खराब करवाई गई थी? पर क्यों? बता सबको, बता। पता नहीं, लेकिन उन्होंने कार खराब करने के लिए पैसे दिए थे। लाख मेरे पास है क्या? 50 लाख जो तुम मांग रहे हो मुझसे 50? तुम्हें क्या लगता है? नहीं तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोई सोने की खान खोल के रखी है? उसमें से पैसा निकालूंगी, झट से तुम्हें दे दूंगी। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तुम्हारे जैसे को मुंह लगाती क्या मैं? फिर तो आपके पास एक ही रास्ता है, आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? हाँ? एक चोर को किस चीज के लिए मदद की जरूरत होती है? चोरी के लिए। चोरी? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग पूरा ही फिर गया है। मैं तुम्हारे साथ चोरी में तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम्हें चोरी करनी है ना, ऐसा ओछा घटिया काम करना है, अपने ही जैसे किसी चोर को, अपने भाई बंधु को पकड़ो, जाके चोरी करो। हद हो गई। समाज में मेरा एक औहदा है, एक हैसियत, एक रुतबा है। मैं ऐसा घिनौना छिचोरा काम करूंगी तुम्हारे साथ, चोरी करूंगी? चलो निकलो यहाँ से, जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम? मेरे फोन के ऊपर अपना पैर रख। छोड़ मेरा फोन। नहीं मानोगे तुम? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, पुलिस को फोन करके मैं बुलाती हूँ। हाँ लगाओ, पुलिस को फोन लगाओ। हाँ लगाऊंगी। मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, और मैं भी पुलिस को बता दूंगा कि 5 साल पहले तुमने कैसे मुझसे क्या काम करवाया था और अपनी बहू को कैसे फंसाया था।
क्या हो तुम? अभी आई ना लाइन पे, क्या ये? इसे पहन लो, चोरी करने में काम आएगा। कहाँ चोरी करने जाने वाले हो तुम? हाँ? शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि आपने जो भी गलत किया, आपका जो भी सच है, आज हम सबके सामने आ जाए। देखो आ गया दादी, तभी इस मैकेनिक से मिलवाया मुझे भगवान ने। भैया सुनो, बहुत मुश्किल से ये धक्का लगा के लेकर आया हूँ, प्लीज इसे ठीक कर दो। देखता हूँ मैं। हाँ। वे, ये गाड़ी यहाँ पे कौन लाया? यार ये अमीर लोग भी ना बड़े अजीब होते हैं। पता है अभी कुछ दिन पहले इस कार को खराब करने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे और आज ठीक करने के लिए वापस भेज दिया। क्या कहा तूने? किसने पैसे दिए थे तुम्हें गाड़ी खराब करने के लिए? हाँ, किसने पैसे दिए थे? कहाँ भाग रही? सच सच बताओ, किसने पैसे दिए थे तुम्हें? तुम्हें पता है तुमने गाड़ी के साथ जो भी किया था उसकी वजह से मेरे बच्चे की जान जाने वाली थी। पता है तुम्हें? पैसे के लिए कुछ भी करोगे क्या तुम? किसी की भी जान ले लोगे? सच सच बताओ, गाड़ी के साथ तुमने क्या किया था, क्यों किया था और किसने तुम्हें पैसे दिए थे? वरना 10 मर्डर केस में मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम था सर। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये सब करने के लिए एक औरत ने मुझे पैसे दिए थे। किसी औरत ने पैसे दिए थे? हाँ, किसने? एक बुढ़िया टाइप की औरत थी। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि किसी बच्चे की जान पे आ जाएगी, पर मैंने जो भी किया इनके कहने पे किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गलत काम करने की? अरे पैसा मिलेगा तो कुछ भी करेगा। अभी तेरे को पुलिस स्टेशन भेजता हूँ, पुलिस में जेल भेजता हूँ तुझे। सर, मैं गरीब आदमी हूँ, लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ यहाँ से, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। भाग यहाँ से। नाहर, बेटा मैं मानती हूँ कि माँ जी रूही और रुचिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन वो रूहान से बहुत प्यार करती। वो रूहान को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों माँ जी? मैं सच कह रही हूँ ना, क्योंकि रूहान में तो आपके प्राण बसते हैं। आप रूहान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बोलिए ना, सच कह रही हूँ ना मैं। रुचिता, रूहान कहाँ है बेटा? रूहान भैया तो मेरी जगह बाहर फूल लेने गए थे। रूहान! रूहान! रुचिता बेटा, आपको किसने बताया फूल अंदर कार में है? बड़ी दादी ने। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। दादी रूहान को एक खरोच भी नहीं आने दे सकती, इसीलिए उस दिन फूल लाने के लिए इन्होंने रुचिता को भेजा था। पर रुचिता की जगह उस दिन रूहान वहां पहुंच गया और दादी रुचिता की जान लेना चाहती थी, पर गलती से वहां रूहान फंस गया। माँ, आपने तो आज माँ शब्द के मायने ही बदल दिए। मैंने पहली बार देखा कि नफरत जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो कुमाता बन जाती है। आपने एक छोटी सी मासूम बच्ची की जान लेनी चाहिए। माँ, कहना आती है आपसे। माँ जी, अपने बेटी के लिए मैंने अपने बेटे और बहू के साथ गलत किया था, अन्याय किया था उनके साथ, लेकिन मैं स्वार्थ में इतनी अंधी नहीं हुई कभी कि किसी के बच्चे की जान लेने पे आ जाऊं। माँ जी, आप अपने अंदर की ममता, अपनी इंसानियत को कैसे खत्म कर सकती है? कैसे? आप मेरे पति की दादी है इसलिए यहाँ खड़ी हैं। अगर कोई और होता ना तो उसे जिंदगी भर जेल में सड़ाए बिना मैं चैन नहीं लेती।
ना बेटा, मैं तुम्हें गलत, बुरी, खराब सब लग रही होगी, पर मेरा दिल जानता है बेटा, मैंने जो भी किया है अपने परिवार के लिए किया है, अपने परिवार की भलाई के लिए किया है बेटा, यकीन मानो मेरा। कौन सा परिवार था दी? किस परिवार की बात कर रही है? मेरी बेटी को मारकर, रूही को मुझसे दूर करके मेरे परिवार का भला कर रही थी आप। क्या भला कर रही थी आप? परिवार, ये रूही, ये मेरा परिवार है। मेरे बच्चे रूहान, रुचिता, ये मेरा परिवार है। और मेरे परिवार में आग लगा के हम सबको एक दूसरे से दूर करके क्या भला कर रही थी आप, मुझे बताइए। आपको नहीं पता मेरी खुशी किसमें है? मेरी खुशी छीनकर कौन सा खुशहाल परिवार देना चाहती थी आप, मुझे बताइए। मुझे आपसे और बहस नहीं करनी, मुझे आपसे और कोई बात नहीं करनी, मैं थक चुका हूं दादी। आपने वही किया जो आपको सही लगा, अपने परिवार के लिए किया। अब जो मैं करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए करूंगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।